In this video, we will discuss about the past paper of class 8th PECTA syllabus. सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है उसमें हमने 10 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होता है। 30 मार्क्स का पहला पार्ट होता है। इसमें क्वेश्चन पहला जो पूछा गया है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स। तो उसका आंसर ये होगा, एबायोटिक फैक्टर्स बेसिकली नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल सनलाइट, वाटर, एयर एक्सेट्रा। एंड बायोटिक फैक्टर्स वो कंपोनेंट्स हैं जो लिविंग कंपोनेंट हैं, लाइक प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को बताना है और ऐसी कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कॉज करती हैं, उनके नेम लिखने हैं। Greenhouse effect is a process in which certain gases in the Earth's atmosphere trap heat from the sun and keep the Earth warm. Sunlight enters the atmosphere, but some of the heat is prevented from escaping back into the space, causing the temperature of the Earth to rise. Next question is that differentiate between voluntary and involuntary actions. वॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से हम या जो कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे एक्शंस को, जैसे कि हम चलते हैं, खाते हैं और पीते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारी कंट्रोल में नहीं होते, फॉर एग्जांपल हार्ट बीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट नेम द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं? वो हमारे आई कलर होता है, हाइट होती है एंड शेप ऑफ द फेस, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम हेरिडिटी ट्रेट्स भी कहते हैं या इनहेरिटेड ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ दैट स्टेट एनी 3 यूजेस ऑफ साल्ट्स इन इंडस्ट्री। इसका आंसर है फर्टिलाइजर, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट डज अ स्लो डाउन कार एक्सपीरियंस अ बैलेंस्ड फोर्स। इसका आंसर ये है नो, अ स्लो डाउन कार एक्सपीरियंसेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स। दिस फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू द मोशन एंड रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द कार। नेक्स्ट सवाल ये है, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द इंसिडेंट एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो जब वो बाउंस बैक करती है, इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जो लाइट बेंड करती है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अभी क्वेश्चन है जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई है उसको फाइंड आउट करना है, और उसमें पावर हमें दी गई है जिसकी वैल्यू 500 वाट है, जिसको हम किलो वाट में कन्वर्ट करते हैं तो 0.5 किलो वाट बनेगा। टाइम 2 आवर्स है। इसमें फार्मूला लगेगा एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। हम इसको में वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको फाइंड आउट कर लेंगे।